Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग एक बॉक्स पजल सॉल्व करेंगे जिसमें कि 11 बॉक्सेस होंगे और साथ में एक पैरामीटर्स है कि उन सभी बॉक्सेस में, एक्चुअली सभी नहीं, केवल उन 11 में से केवल 5 बॉक्सों में चॉकलेट्स होगी, वो भी डिफरेंट नंबर्स की। तो काफ़ी अच्छी पजल है, मेंस में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकती है। इस पजल को सॉल्व करने का टाइम क्या होगा ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सही समय पे आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो वीडियो के अंत में इस चीज़ को मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और खुद से सॉल्व करने के बाद एक बार फुल वीडियो वॉच करिए और मेरी अप्रोच देखिए कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, और उसके बाद आप अपने टाइम को मैच करिए। आप डेफिनेटली आप इस अप्रोच को फॉलो करके कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 11 बॉक्सेज आर केप्ट वन अबव अनदर। 11 बॉक्सेज है जो कि एक के ऊपर एक अरेंज्ड है। ओनली 5 ऑफ देम हैव सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स केप्ट इन इट। तो 11 में से 5 ही बॉक्स ऐसे हैं जिसमें कि चॉकलेट हैं। तो कितने बॉक्स हैं? केवल 5 जिसमें कि चॉकलेट्स हैं। और नो 2 बॉक्सेज हैव इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो सभी में अलग अलग नंबर के चॉकलेट हैं और किसी भी बॉक्स में सेम नंबर चॉकलेट नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन W एंड S which has only 3 chocolates in it। तो देखिए आपको ये पता चलेगा कि S में मतलब चॉकलेट होगी और S में कितनी चॉकलेट होगी? 3 चॉकलेट होगी। अब जितने जितने बॉक्सेस में चॉकलेट है वो आप यहाँ पे अलग से नोट करते जाओ, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए क्या बोला, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन W एंड S। तो आप इस कंडीशन को नोट कर लो कि W और S के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस है, ठीक है। और S विच हैज ओनली 3 चॉकलेट्स इन इट। S जिसमें केवल 3 ही चॉकलेट है। तो विच जो होता है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है, जो कि यहाँ पर S है। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन W इज डिविजिबल बाई 5। तो मतलब W में भी चॉकलेट है और W की जो चॉकलेट है वो डिविजिबल बाई 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन S एंड U इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन U एंड X। तो S और U के बीच में जितने बॉक्सेस रहेंगे, U और X के बीच में भी उतने ही बॉक्सेस रहेंगे। इसको भी हमने नोट कर लिया है। आगे देखिए, U विच कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ चॉकलेट्स एज S। मतलब U में भी चॉकलेट है और वो U में जो चॉकलेट है वो S से डबल है। तो S में 3 चॉकलेट थी तो U में कितनी चॉकलेट होगी? 6 चॉकलेट होगी। तो U विच कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ चॉकलेट्स एज S इज केप्ट जस्ट अबव Q। U जो है वो जस्ट अबव Q है, ठीक है। तो इसको भी हमने नोट कर लिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, X कंटेन ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट। X में भी मतलब चॉकलेट है, ठीक है। X में भी चॉकलेट है और इसमें ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नोट करे, देखिए हमें 4 बॉक्सेस मिल भी गए हैं। तो X कंटेन ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट्स। R इज केप्ट इमीडिएटली अबव W। R जो है वो W के इमीडिएट अबव है, तो ठीक है यहाँ पे नोट कर लेते हैं। W के अगल बगल ही हमने इस चीज़ को नोट कर रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जिस भी चीज़ के बारे में बात होती है नेक्स्ट, उसके बारे में अगर पहले बात हो चुकी होती है तो मैं उसके अगल बगल ही नोट करने की कोशिश करती हूँ। इससे भी आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो R इज केप्ट इमीडिएटली अबव W एंड इमीडिएटली बिलो V, और V के इमीडिएटली बिलो, ठीक है। R is kept immediately above W and immediately below V. V which contains 1 more chocolate than S। तो V में भी चॉकलेट है और S से एक ज़्यादा है, मतलब S के पास 3 है तो V के पास कितनी चॉकलेट्स होगी? 4। तो देखिए हमें 5 बॉक्सेस मिल गए जिसमें कि चॉकलेट है। तो अब आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका काफ़ी समय बचेगा, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको कहा कि नोट कर लीजिए, ठीक है। तो V विच कंटेन्स 1 मोर चॉकलेट देन दैट ऑफ S। आगे क्या लिखा, ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन V एंड Q। V और Q के बीच में केवल 2 ही बॉक्सेज हैं। तो यहीं पे हम लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि V और Q के बीच में कितने बॉक्सेज हैं? केवल 2 बॉक्सेज हैं। Q विच इज प्लेस्ड अबव V। Q जो कि V के ऊपर प्लेस्ड है,
तो देखिए अब हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। क्यू में कंडीशन पहले निकली हूँ, पहले से मैं क्यू नहीं नोट करती। देखिए क्या बोला, क्यू जो है वी और क्यू के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं, और क्यू जो है वो वी के ऊपर है। तो क्यू वी के ऊपर है और 1 2 वी यहाँ पे आएगा। और क्या बोला आपको, वी के जस्ट नीचे आर, उसके जस्ट नीचे डब्ल्यू, तो वी के जस्ट नीचे आर, उसके जस्ट नीचे डब्ल्यू। और क्या बोला था, क्यू के जस्ट नीचे आपको जस्ट ऊपर कौन आएगा, यू आएगा। देखिए कितने बॉक्सेस सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस सेट हो गए। ठीक है, अब आपको केवल 4 बॉक्सेस को और सेट करना है। चलिए आगे देखते हैं। Q विच इज प्लेस्ड अबव V, तो ठीक है, Y इज प्लेस्ड बिलो V, तो V के नीचे कहीं ना कहीं Y आएगा। तो ठीक है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि V के नीचे कहीं ना कहीं Y आएगा। देखो ये कंडीशन तो आपकी सॉल्व हो गई, ये भी आपकी सॉल्व हो गई और ये भी आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, और V के नीचे कहीं ना कहीं Y आएगा, तो इसको हमने नोट कर लिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल चॉकलेट्स फ्रॉम 5 बॉक्सेज इज 25, मतलब इन सब का जो सम होगा वो 25 होगा। T इज केप्ट बिलो Z, Z के नीचे कहीं ना कहीं T आएगा, एंड अबव P, और P के कहीं ना कहीं ऊपर आएगा, P विच इज केप्ट अबव V, और P जो है वो V के ऊपर है। ठीक है, तो क्या बोला, लास्ट वाला एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि T इज केप्ट बिलो Z, T जो है वो Z के कहीं ना कहीं नीचे है, एंड अबव P, और P के ऊपर है। P विच इज केप्ट, तो मैंने आपको बोला विच जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आता है, तो ये विच किसके लिए है, P के लिए है, तो P जो है वो V के ऊपर है, तो P V के ऊपर है, ये भी हमने नोट कर लिया है। तो यहाँ से हमारी सारी कंडीशंस हमने पढ़ ली है। अब हमें इसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस नंबर को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 4 कितना हो गया, 10, और 10 + 3 कितना हो गया, 13, और 25 में से अगर आप 13 माइनस कर रहे हो तो 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये कितने आ गए, 12 बॉक्सेस आ गए, राइट। अब देखो जो W है वो मल्टीपल, W के पास ऐसा कोई नंबर आएगा जो कि डिविजिबल बाई 5 हो। तो देखो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, एक 5 और एक 10। अगर आप इसको 5 दोगे तो इसको आपको 7 देना पड़ेगा, इसको 10 दोगे तो इसको आपको 2 देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल बॉक्सेस हमारे पास कितने और हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है, क्योंकि टोटल 25 थी। 13 तो आपकी हो गई अरेंज, केवल आप 12 बची हैं। देखो लेकिन x को क्या है, ऑड नंबर मिलना चाहिए, राइट। तो ये तो अगर आप करोगे तो ऑड नंबर x को मिलेगा नहीं, तो केवल यही मिलेगा। तो मतलब W के पास 5 चॉकलेट्स होंगी और x के पास कितनी चॉकलेट्स होंगी, 7 चॉकलेट्स होंगी। तो ये देखिए ये आपके सारे के सारे बॉक्स जिसमें चॉकलेट है और कितनी चॉकलेट है, सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हमें केवल इसको सेट करना है। तो इसको कैसे सेट करेंगे, देखिए क्वेश्चन में मेरा लिखा था कि V के नीचे कहीं ना कहीं आएगा Y, लेकिन V के नीचे ऊपर आएगा P, T और Z, राइट। और क्या बोला कि W और S के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, देखिए W मान लो यहाँ पे तो 1 2 3 S यहाँ पे भी आ सकता है, और W यहाँ पे तो 1 2 3 S यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि अभी हमें 4 बॉक्सेस और अरेंज करने थे। 1 2 3 4 5 6 7 ही अरेंज हो पाए हैं, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी तो हम लोग एटलीस्ट ले ही सकते हैं। मैंने आपको बोला कि ये पजल्स जो है मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 1 2 3 एक बार S को यहाँ लिखो, 1 2 3 एक बार S को यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब देखो एक चीज बोला था कि S और U के बीच में जितने ही लोग होंगे, U और X के बीच में भी उतने ही लोग होंगे। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, S यहाँ पे आया, U यहाँ पे आया, S और U के बीच में जितने लोग हैं, क्या U और X के बीच में भी उतने ही बॉक्सेस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, किसी भी तरीके से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिर x को कहीं ना कहीं ऊपर जाना पड़ेगा, मगर ऊपर के लिए जगह बची नहीं, तो ये आपकी कंडीशन नहीं बन पाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें देखिए s और u के बीच में एक है बॉक्सेस, तो u और x के बीच में भी एक ही होगा, तो एक और x कहीं ऊपर आ जाएगा। अब देखिए कितने बॉक्सेस सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हो गए, केवल 2 ही बॉक्सेस अब सेट करने को बचे हैं। तो एक तो नीचे आएगा क्योंकि v के नीचे आना था y को, राइट। अब आपकी देखिए ये कंडीशन सॉल्व हो गई और ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई, राइट। अब V के ऊपर आना था Z, T और P को, तो देखिए 1 और 2 ही केवल जगह बची है, तो एक और आएगा कहीं ना कहीं ऊपर, तो
Z यहाँ पे आ जाएगा, T यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ पे आ जाएगा और V के नीचे Y को आना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे तो केवल 2 ही जगह बची थी, एक ये और एक ये, मगर Z को भी ऊपर ही आना था और वो भी T के भी ऊपर, तो केवल यहाँ पे ही हम बैठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ 2 क्यों नहीं बॉक्स ले सकते, क्योंकि Y को कहीं ना कहीं हमें नीचे ले आना था, तो 2 बॉक्स अगर हम ऊपर लेते तो यहाँ पे नीचे एक बॉक्स नहीं आ पाता, क्योंकि ऑल इन ऑल कितने बॉक्सेस हैं, केवल 11 बॉक्सेस है, राइट। अब आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 बॉक्सेस हो गए, सारे के सारे सेट हो चुके हैं। एक बार मैं साफ से लिख देती हूँ, ZXTUQSPVRWY, तो ये पूरा करेक्ट अरेंजमेंट बनेगा। तो आई होप मैंने चीज़ें आपको क्लियर कर पाई हूँ, और ये सारे बॉक्सेस में कितने चॉकलेट्स हैं और कौन कौन से बॉक्स में चॉकलेट है वो भी यहाँ पे है अरेंज्ड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस पजल को बनाने का जो टाइम होगा वो मैक्स टू मैक्स 4 मिनट होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं समझाई हूँ तब मुझे कम से कम 8.5 मिनट लगभग लगे हैं। तो आप जब खुद से बनाओगे तो आपको इससे हाफ टाइम हमेशा कंसिडर करना है, दैट मीन्स 4 मिनट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।